हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग नोम चॉम्स्की से करेंगे। आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम थियरी करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जो आपको रेड लाइन दी रही है और जो जो अंडरलाइन किया डार्क किया गया है, जैसे आपका ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, तो इसका आपका मेन है ये बेस आपको समझना है। और यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। प्लस हम एमसीक्यू भी करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू एसपी करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नोम चॉम्स्की थियरी, उनकी थियरी का नाम था थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, नोम चॉम्स्की इज द आमिर खान। अगर पूछेगा कि नोम चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताइएगा आमिर खान के। लिंग्विस्टिक थे, ये क्या थे, भाषावाद थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, एंड कॉग्निजेशन, साइंटिफिक हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश। इनको कुछ टाइम क्या कहा जाता था, किसके नाम से जाने जाते हैं, ये आपको मॉडर्न लिंग्विस्टिक के नाम से भी जाने जाते हैं, आधुनिक भाषा के नाम से जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार चिल्ड्रेन लर्न एनी लैंग्वेज ऑन देयर ओन एज दे आर द बोर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज को, वो अपने भाषा में वो क्या करते हैं, जब वो जन्म लेता है तो यूनिवर्सल ग्रामर उसके अनुसार होता है। इसका मतलब यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, सार्वभौमिक ग्रामर ही के साथ वो क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को सीखते हैं। और जब जन्म लेता है बच्चा तब, ठीक है, नो लर्निंग इज द रिक्वायर्ड फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, उनको आवश्यक नहीं है सीखने के लिए, उनको आवश्यक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, आवश्यक लैंग्वेज मीन्स भाषा डेवलपमेंट करने के लिए लर्निंग की। ठीक है, अधिगम की, कोई अधिगम की आवश्यकता नहीं है भाषा को, भाषा विकास के लिए। ठीक है, ह्यूमन चाइल्ड बोर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू द एक्वायर्ड लैंग्वेज। बहुत बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, अगर मैं बात करूं इसके, तो किसने कहा था कि इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज। जब बच्चा जन्म लेता है, बोर्न के समय ही उनके क्या उनके पास क्या कैपेसिटी होती है, एक्वायर्ड होती है, लैंग्वेज को ग्रहण करने के लिए क्षमता होती है। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, ईच चाइल्ड हैज अ बायोलॉजिकल कैपेसिटी। ये क्या आपका बायोलॉजिकल जैविक कैपेसिटी होती है लर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, वी हैव द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इन्होंने एक भाषा दिया था एलईडी। बहुत बार पूछा गया है कि एलईडी किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बताएंगे कि नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। और एलईडी का अगर फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, भाषा हो जाएगा। एक्विजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, अर्जन करना होता है। ठीक है, अर्जन करना होता है, अर्जित करना होता है। डिवाइस मीन्स क्या होता है, यंत्र होता है। हिंदी में इसका मतलब ये होता है एलईडी डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलईडी डिवाइस हेल्प द चिल्ड्रन इन द ट्रांसफॉर्मेशन द रूल ऑफ द लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, जो एलईडी डिवाइस है ना, ये क्या करता है, हेल्प करता है बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन करने के, रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स को दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गए, चलते हैं। क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इक्विजिशन स्टैंड पूछा गया। लैंग्वेज इक्विजिशन का मतलब क्या, स्टैंड क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ये दिया गया आपका, लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट और कॉन्सियस एफर्ट। बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज जो पहला वाले में कि आप बोल रहा है कि जो लैंग्वेज हम सीखते हैं उनको बिना हम किसी डिलिबरेट के, बिना कॉन्सियस एफर्ट के वो सीखते हैं। यहाँ पे सेकेंड देंगे लर्निंग ए लैंग्वेज थ्रू द सम स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये नहीं होगा आपका यहाँ पे। लर्निंग ए लैंग्वेज बाय द थिंकिंग रिसोर्सेज ऑफ मदर टंग, ये भी नहीं होगा। लर्निंग ए लैंग्वेज विद द डिलिबरेट एंड द कॉन्सियस एफर्ट, नहीं यार, कॉन्सियस एफर्ट हमें लगाना ही नहीं। विदाउट उनको हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीख लेते हैं, इंग्लिश मिलकर अर्जन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन नोटेड फॉर देयर द स्टूडेंट क्रिटिसिज्म बिहेवियर। ऑप्शन ए एडवर्ड फर्नाइक, ऑप्शन बी दिया नोम चॉम्स्की। बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा, नोम चॉम्स्की ने किया था क्रिटिसाइज बिहेवियरिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, एज पर नोम चॉम्स्की थियरी द रोल ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज द, ठीक, पूछा गया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इस क्या है। तो ऑप्शन ए दिया कि लिमिटेड लैंग्वेज ऑपरेटर, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी दिया लर्न लैंग्वेज फॉर्मल। देखिए फॉर्मल तो हम सीखते नहीं यार। ऑप्शन मेमोराइज नहीं कर, जनरेट करते, इसको क्या करते हैं, जनरेट ग्रामर। सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हेलो दोस्त, क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ चुका है, लर्नर्स एक्वायर्स लैंग्वेज बाय। ठीक है, ऑप्शन ए दे एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, बिल्कुल एनालाइज नहीं। ऑप्शन बी स्टैंडिंग द लिटरेचर की बात नहीं की गई इसमें। ऑप्शन से लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, बिल्कुल। यूजिंग द लैंग्वेज इन द नेचुरल इंटरएक्टिव इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं समाज से, सोशल से, सोसाइटी से, तो हम सीखते हैं पेरेंट्स से, नेबरिंग से सीखते हैं, पीयर से सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the linguistic Noam Chomsky maintains that every child has the innate
लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन डिवाइस दैट सी यूज डैश। ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स वर्ड, ऑप्शन बी सिमेंटिक, बिल्कुल नहीं, फोनिम्स की बात नहीं, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, डायरेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। According to the language acquisition theory, when there is a lack of the sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to option दे colloquial language, option modern language, option से classical नहीं, human language, D is the right answer होगा, human language की बात करते हैं। Next question, students can master complex language structure without being aware of the fact that they are the doing so through, ठीक है। ऑप्शन है रेगुलर सिंपल ग्रामर प्रैक्टिस, देखिए हमें प्रैक्टिस नहीं करना। ऑप्शन में टीचर अवॉइडिंग द टीचिंग ऑफ द स्टडी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया गया आपका यूज ऑफ द ग्रामर्स गेम विद द फोकस ऑन द रिविलियंट स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी दिया गया मोर स्पीकिंग एंड रीजनिंग प्रैक्टिस विद द रेगुलर फीडबैक। राइट आंसर कोई बोलेगा सी होगा, कोई बोलेगा डी। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, यूज ए ग्रामर गेम्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। That acquired system on the acquisition of the language is, ऑप्शन ए दिया फॉर्मल स्किल, बिल्कुल नहीं। इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द लर्निंग, सब कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा, सब कॉन्शियस प्रोसेस, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। For English as the second language acquisition, poor environment is one where, ऑप्शन ए दिया हिंदी मदर टंग इज द लिंगा फ्रांस, ऑप्शन बी दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज यूज ओनली इन द क्लासरूम, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, बिल्कुल क्यों नहीं बोले जाते। ऑप्शन डी access टू एनी लर्निंग मटेरियल्स अनएबल, बिल्कुल नहीं भैया। राइट आंसर अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर, हिंदी या मदर लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग विच one is the most important prerequisite of language learning, whether first or second। ऑप्शन है स्ट्रक्चर सिचुएशनल अप्रोच, ऑप्शन बी दिया स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल मल्टीलिंगुअल अप्रोच, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे एंड इनपुट रिच कम्युनिकेशन स्किल की बात की गई है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप थ्रू, ठीक है, फ्लुएंसी अगर इंग्लिश आपको बोलना है तो किस क्या डेवलप करना चाहिए। ऑप्शन है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, ऑप्शन में टीचर स्टॉकिंग, बिल्कुल नहीं। टीचर बीइंग अलर्ट प्लीज नहीं है। अलाउइंग द स्टूडेंट द नॉट, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंट क्यों करेंगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी करेंगे क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। राइट आंसर बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, क्रिएट करेंगे लैंग्वेज को, टारगेट करेंगे कि इसको कम्युनिकेशन स्किल को बातचीत करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। A teachers engage her learners in the fun activity before the beginning a new lesson. The purpose of this activity is, ऑप्शन ए दिए गए डाइवर्ट द अटेंशन। अब डाइवर्ट हम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन में रिड्यूस द वर्कलोड, रिड्यूस क्यों करेंगे वर्कलोड को। ऑप्शन से मोटिवेट एंड एनर्जीज द लर्न, बिल्कुल सही है कि हम उनको मोटिवेट करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे। राइट आंसर सी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। When young the learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should, option is allow them to go out and play, बिल्कुल हम अलाउड नहीं करेंगे। ऑप्शन में ask them to sleep for the while, कुछ बोलेंगे कुछ टाइम के लिए सो जा, बिल्कुल नहीं उनको। ऑप्शन सीधे टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही है कि उनको हम स्टोरी बताएंगे और कंडक्ट करेंगे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं। For enabling her student to gain mastery over the English, the teacher should, option A दिया है regular expose the learner to the variety of the language, option B दिया constantly check the learner for the error, बिल्कुल नहीं। emphasize the learner the grammar नहीं, stop the use of वर्नाकुलर, स्टॉप नहीं करेंगे उनको मदर टंग को, ठीक है। वर्नाकुलम इसको होते हैं मदर लैंग्वेज। राइट आंसर क्या होगा, रेगुलर एक्सपोज खोजने के लिए करेंगे और वैरायटी जहां पर आपको देखती है पॉजिटिव रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Language learning is the better achieved if what is the student learn, ऑप्शन ए दिया गया आपका disclosure inform and the should to do to their mother tongue, ऑप्शन बी दिया है help them improve
दे द चांस टू द कॉलेज एंड बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया इन फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ द लाइफ टाइम वैल्यू एंड गोल्स। ऑप्शन सी दिया गया है इज इन कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट, बिल्कुल नहीं, हम कंट्रोल करेंगे। क्लोजर फॉर्म दे, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा सी। ये आपके 16 क्वेश्चन थे, थियरी प्लस थी इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।